जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं बेमाता की और एक कहानी लेके आई हूँ कि आप जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। वही जैसा हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जो था वो बहुत ही अमीर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता है आज की दुनिया में, भले को भीख भी नहीं मांगने से मिलती है, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात अवश्य सोचनी चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, अगर दूसरों को कष्ट होगा तो अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा कि चलो हम गांव में पूछ लेते हैं लोगों से, तुम्हारी बात सही निकली तो मेरा सारा धन तुम्हारा हो जाएगा, और यदि मेरी बात सही निकली तो तुम्हारा सारा धन मेरा हो जाएगा। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है चलो, और दोनों गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा है। भलाई करने वालों को तो भूखा मरना पड़ता है, भले आदमी का कहीं भी गुजर बसर नहीं होता है। और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन्य धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास खेत का तो छोटा सा टुकड़ा था, वह भी शर्त में हार गया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीबी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं दे रहा था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया, थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए सोचा। वह तो अपना भाई है, वह तो अपने भाई की सहायता अवश्य करेगा। उसने बड़े भाई से कहा कि भैया 10 किलो गेहूं उधार दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो तो जितना चाहे उतना गेहूं ले जाओ। तो छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले आँख तो कोई नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आँख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और गेहूं लेकर घर आ गया। घर पर बीवी बच्चे यह देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे भीख दे दो, तुम मुझे सड़क के किनारे पर बिठाना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बिठाकर आ जाती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी की राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यही बैठकर रात गुजार लेता हूँ और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय के पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल 4 भूत थे। वे चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे। सब एक महीने भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब होने वाला था। जब सभी भूत इकट्ठा हुए तो सरदार ने पूछा कि हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा वह, क्या जाने इस पेड़ की तली की ओस से लगने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारी नदियाँ, झील,
तालाब, झरने, कुएं, बावड़ी सब सुखा दिए हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यास से मरे सब, उन्हें क्या पता। वही पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देंगे तो पानी फिर आ जाएगा। तब तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम सा छा गया है। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, गूंगी ही रहेगी वह। किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहां से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने पर सब घर वाले बहुत खुश हुए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फट रही थी। कहीं भी एक बूंद भी पानी की नहीं थी। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पेड़ के नीचे से 7 परतें निकाली ही थी कि फिर कुएं, तालाब, झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन संपत्ति दिया। फिर वह राजा के साथ महल में जा पहुंचा। महल में जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। उन्हें झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी तो राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसके परिवार ने खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने जब देखा कि उसकी आंखें भी आ गई हैं और इतनी दौलत भी, वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। राज जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो क्रिया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया है। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया और बड़ा भाई वहीं का वहीं मर गया। इस तरह से बेमाता ने न्याय किया दोनों भाइयों के साथ। जिसने धर्म का साथ दिया, जिसने कर्म से काम किया, उसको सब कुछ मिला, और जिसने सिर्फ अपने छोटे भाई के साथ बुरा व्यवहार किया और लालच किया, उसकी जान गई। इस तरह से हमें किसी से लालच नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही हो। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।